अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। आज के शो में नाज़रीन हम गुफ्तगू करने वाले हैं गैस के बुहरान पर। हमने देखा है जितने दिन गुजरते जा रहे हैं, जिस तरह से पीक सीजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पीक सीजन आ चुका है, गैस का बुहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल भी ये बुहरान था, लेकिन इस साल इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है। हुकूमत क्या कर रही है इस मसले को हल करने के लिए? आवाम परेशान है, गैस के चूल्हे जो है बहुत सी जगहों पर हीटर नहीं जल रहे हैं। इस वक्त CNG इंडस्ट्री से मुतासर हो रही है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि मुल्क की मीशत का जो पहिया जो होता है, मेन जो इंजन होता है ग्रोथ का, वो है, उस वक्त वो भी इससे बहुत शदीद मुतासर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बुहरान को हल करने के लिए हुकूमत संजीदा भी है या फिर हुकूमत जो है इस वक्त इन तमाम चीज़ों को मजीद परवान चढ़ा रही है अपनी नाअहली या फिर इस वक्त लैक ऑफ इग्नोरेंस की वजह से ये मसला जो है इतना तवील या फिर इतना शिद्दत इख्तियार कर रहा है? इस हवाले से हम बात करते हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं नजमी आलम, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। नजमी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। उनके साथ नदीम मजहर साहब, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। उनके साथ जनाब सुलेमान जी साहब, जो कि इस वक्त चेयरमैन हैं और पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सिंध जोन के। बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। नजीर साहब, स्टार्ट आपसे करूंगा। आपका नारा है जी रोटी कपड़ा मकान। अब चूल्हे तो जल नहीं रहे, तो रोटी कैसे पकेगी बताएं? देखिए, ये गैस की जो शॉर्टेज है मुल्क में, बहुत बड़ा इसमें मुल्क में गैस का क्राइसिस है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन ये सारा क्राइसिस कोई एक दिन में नहीं उठ के आ गया। ये पिछले 10, 15, 20 साल में जो कुछ हमने जिस तरह से चीज़ों को चलाया, वो आज एकमुलेट होकर हमारे सर पे पड़ा हुआ है। एक तो जब हमने गैस हमारे पास शॉर्ट थी, हमें अपने आप को असेस करना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया कि जब CNG स्टार्ट हुई, हमें बड़ी अच्छी लगी कि जी इसमें फ्यूल मतलब धुआं नहीं आ रहा, माहौल अच्छा है, ग्रीन है। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। हमने ये किया कि एक बहुत अच्छी दवाई थी, उसको ओवरडोज ले लिया, बहुत ज़्यादा दवाई खा ली, वो रिएक्शन करना शुरू हो गई। मैं अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में था, तो मुझे वहाँ पता चला कि पाकिस्तान जो है हाईएस्ट CNG कंज्यूमर है दुनिया में। बिल्कुल 2 मिलियन से 2.2 मिलियन के करीब गाड़ियाँ हैं। नहीं, 3.3 मिलियन में, आज 30 लाख से ज्यादा गाड़ी 30 लाख से ज्यादा गाड़ी हैं। 35,000 CNG स्टेशन है तकरीबन पूरे अब देखिए पाकिस्तान ना, में। कितने? 3,250। अब हमने बगैर सोचे समझे, आप बाज़ जगहों पे रोडों पे जाएं तो 4-4, 5-5 CNG स्टेशन एक दूसरे से जुड़े हुए चल रहे होते हैं। इतनी हमने अपनी कर ली, जबकि हमने ये नहीं तय किया कि हमारे मुल्क में प्रायोरिटी क्या है। देखिए, प्रायोरिटी मेरी गाड़ी चलना नहीं है, प्रायोरिटी इस मुल्क की फैक्ट्री चलना, इस मुल्क में बिजली पैदा होना है, ये है प्रायोरिटी। अच्छा नज़ीर, ये जो आप बात कह रहे हैं जी, CNG स्टेशन की हमने भरमार लगा दी 2008। अगर आपकी हुकूमत आई है, प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स थे जी कि CNG स्टेशन मजीद ना लगे, गैस का बुहरान है, लेकिन इसके बावजूद 2008 के बाद से तकरीबन 500 नए CNG स्टेशन लग गए। अगर लगे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के बाद तो बिल्कुल गलत हुआ है, मैं उसको कभी डिफेंड नहीं करूंगा, मेरी नॉलेज में नहीं उनके है कहने के बावजूद 500 स्टेशन लग गए, तो उसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टिव दे दी, उसके बाद अगर किसी ने इशू किए हैं परमिशन, तो ही शुड बी टेकन टू द टास्क कि कैसे उसने की। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर ने उस पर रियलाइज कर लिया था कि भाई अब हुकूमत ने कि बिजली, अब हमारे पास गैस की शॉर्टेज हो रही है, और मैं कि उन्होंने 2 साल पहले इसको रियलाइज़ करते हुए इसको रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद हुए ये कहीं लीकेज हुआ, इसकी होनी चाहिए। नहीं, ये इसकी जिम्मेदार अगर SNGPL इस्पत है या फिर SSGC या फिर कोई भी इस्पत है जो ये अथॉरिटी है जो कर रही है, तो आपको आप समझते हैं कटहरे में लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टिव के बाद किसी ने उस डायरेक्टिव की, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव को नहीं माना है, तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, किसी का लिहाज नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की असेंबलियां ये करेंगी कोई भी इसके लिए भी सुमोटो या फिर कुछ हमें करना पड़ेगा, अदालत में जाना पड़ेगा? सोमोटो तो सिर्फ मर्जी की चीज़ों पे लिया जाता है, इस मुल्क में सोमोटो लोगों के लिए नहीं लिया जाता। वो छोड़ दें, सोमोटो पे जाएंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, वरना सोमोटो में। लेकिन एक ये हुआ है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि चले मैं आपका जवाब जो है जी, मैं सुलेमान साहब से, क्योंकि ये जो ये बोल रहे हैं जी गैस नहीं थी, CNG स्टेशन के भरमार लगा दी। जब आप लोगों को लाइसेंस मिल रहे थे CNG स्टेशन के, तो आपको बताया नहीं गया था कि गैस खत्म हो जाएगी इस मुल्क में? इतनी इन्वेस्टमेंट आपने कर दी। सफ़ान भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका मैं जवाब दूंगा। उससे पहले मैं भाई ने जो कहा कि कोई दवाई अगर ज़्यादा ली जाए या कोई खाना ज़्यादा खा लिया जाए तो वो ओवरडोज हो जाता है, तो उसका तो एक जवाब दे दूं। हम तो ये कहते हैं अभी तो खाना हमने ज़्यादा खाया ही नहीं है सर। टोटल मुल्क की जो गैस की पैदावार है, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड सर। यू टेक द बैलेंस शीट ऑफ सुई सदर्न गैस कंपनी, यू टेक द बैलेंस शीट ऑफ सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी, टोटल कंजम्पशन ऑफ CNG is 7% of the total production of gas in Pakistan, whereas it contributes 32 billion to the national exchequer। ठीक है ना, हाईएस्ट अपना सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो हाईएस्ट अपना टैक्स पेइंग अपना सेक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, जो टैरिफ है इस वक्त CNG, जो आम एक तासुब है कि CNG बड़ी सस्ती दी जा रही है, तो सर आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को की नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ कि CNG का टैरिफ तो भाईजान सबसे ज़्यादा है।
570 MMBTU के हिसाब से ये पे करते हैं स्वीडन गैस कंपनी को, जबकि इंडस्ट्री और दीगर दूसरी जो सेक्टर्स हैं उनका इससे काफ़ी लो है। सुलेमान साहब ये बताएं, आपने ये तो कह दिया 7% आप ही कंजम्पशन है, लेकिन ये जो बात है जी कि यहाँ पे मुल्क में गैस नहीं है, जो रिसेंट बयान में पढ़ रहा था असेंबली के अंदर जो दिया गया कि 6000 MMCFD तकरीबन जो है डिमांड बनती है, 4000 के करीब हमारी सप्लाई है। जब गैस मुल्क में नहीं है तो सीएनजी स्टेशन को या फिर किसी और को कहाँ से मिलने वाली गैस? सर टोटल जो इस वक्त जो हमारी सप्लाई साइड है, प्रोडक्शन नहीं कहूँगा क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अवेलेबल है लेकिन सिस्टम में नहीं आई है, उसका भी आपको रीज़न बताऊँगा सिस्टम में क्यों नहीं आई है। इस वक्त टोटल 4000 MMCFD पर डे सप्लाई हमारे सिस्टम में आ रही है, ठीक है ना। उसमें से जो टोटल प्रोडक्शन है that is 91% comes from Sindh and Balochistan. Out of that 91%, 70% only comes from the province of Sindh. तो सर अब मुझे ये बताएं कि सिंध की टोटल हिस्से में कितना आया? तकरीबन 2600 से लेकर 2800 MMCFD पर डे आया। इस्तेमाल कितना कर रही है? आज की फिगर है सर 1050 MMCFD। हम तो इस्तेमाल ही कम कर रहे हैं जो हम पैदा कर रहे हैं उससे। अच्छा, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनली आप इनको प्रूव करना चाह रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, वो रेशो जहां से जितना ज्यादा गैस होती है उसी प्रोपोर्शन से उतना उस सूबे को गैस मिलना चाहिए? आप ये पॉइंट इस तरह से रेज कर रहे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव दिस, दिस इज एक आईनी हक दिया गया है सर यहाँ के लोगों का, और जिसका फैसला कोर्ट के थ्रू ऑलरेडी हो गया है। उसका फैसला भी हो चुका है और ये आईनी हक जो है ये हुकूमत आप समझ रहे हैं कि आपकी ये जो है इस वक्त ये कर रही है। आप इंडस्ट्री चलाते हैं, इस वक्त कितना नुकसान आपकी इंडस्ट्री को हो रहा है और आप सिंध के अंदर हैं, आपको क्या नुकसान हो रहा है? ऑलमोस्ट देखें कि हमारी 30% जो है प्रोडक्शन इस वक्त डैमेज हो रही है। इलेक्ट्रिक नहीं है, इलेक्ट्रिक आती है तो जब हमारा प्रोसेसिंग में कपड़ा जाता है तो प्रोसेसिंग में अगर इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग है तो बंद हो जाती है, जब इलेक्ट्रिक आती है तो गैस का प्रेशर लूज़ हो जाता है, और जब मशीन बंद होती है तो 1-2% कपड़ा वेस्ट भी हो जाता है। तो इस टाइम हम समझे कि एक तो हम पहले ही कोमा में थी हमारी इंडस्ट्री, और इस गैस लोड शेडिंग की वजह से हमारी इंडस्ट्री तबाही के किनारे पहुंच रही है। साहब इन्होंने कहा कि इनका जो आईनी हक मारा जा रहा है, आपकी नज़र में ये आईनी हक आपका भी मारा जा रहा है या फिर इस वक्त जो है ये हुकूमत जो है मजबूर है, गैस ही नहीं है मुल्क में, क्या करे हुकूमत? हम समझते हैं हुकूमत की नाअहली है। आप देखें एक डॉक्टर है, डॉक्टर की फील्ड क्या है? डॉक्टर की फील्ड है हॉस्पिटल, उन्हें वजीर पेट्रोलियम बना दिया गया माजरत के साथ। कि यहाँ हमारी नाअहली है कि जो जिस काम के लिए जो काम होना चाहिए, जिस काम का जो अहल बंदा हो, हमारे पास प्रोडक्शन फुल है, हमारे पास कई कुएं जो डिस्कवर होके पड़े में पाइपलाइन में, जैसे इन्होंने सुलेमान जी ने बताया कि कई अभी प्रोसेस में आए नहीं। जितनी इस टाइम गैस की लोड शेडिंग हो रही है उतनी नहीं होनी चाहिए। मैं इससे पहले ब्रेक पे जाऊँ एक छोटा सा, आप दोनों हजरात से मैं पूछूंगा कि आप जो स्टेक होल्डर इंडस्ट्री से जो ताल्लुक रखते हैं, आप दोनों के नज़र में ये हुकूमत इस वक्त जो है वो बजाय इसके कि ऑल्टरनेटिव एनर्जी या फिर मजीद जो है फ्यूल निकाले गैस, या फिर इस वक्त गैस के ज़खायर निकाले, रिजर्वायर्स निकाले, इसके बजाय इस वक्त आप लोगों को ये इन्फोर्स कर रही है कि आप गैस बचाएं, सिर्फ ये कर रही है? सफ़ान भाई, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन कि अगर कोई चीज़ है तो आप कह दें कि उसको बचाओ, उसको आप सप्लाई साइड पे क्यों काम नहीं करते कि यार सप्लाई साइड हम इंप्रूव कर दें? और आप भी ये समझते हैं ये सप्लाई साइड पे काम नहीं हो रहा? बिल्कुल सप्लाई साइड पे कोई काम नहीं हुआ। मैं नजमी साहब से जवाब शेडिंग कम जरूर हो सकती है। सप्लाई साइड पे क्यों कुछ काम नहीं हो रहा? 4 साल होने वाले हैं और अब जो है हुकूमत जो है किस चीज़ के इंतजार में बैठी है? इलेक्शन भी लड़ने, आप लोगों को चेहरा भी दिखाना है आवाम को आगे चल के 5 साल बाद 2013 के अंदर इलेक्शन के अंदर। एक ब्रेक, न्यूज़ 1 देखते रहेंगे।